नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जीके बाई कोकल सर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में अपन 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, कोडिंग, डिकोडिंग और वर्णमाला परीक्षण। आज अपना तीसरा टॉपिक रहेगा कैलेंडर। कौन सा रहेगा भाई? कैलेंडर। इससे नाम से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस कैलेंडर को लोग पढ़ने से डरते हैं, लेकिन आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कैलेंडर को कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, मस्ती से पढ़ना, आराम से धीरे धीरे वीडियो देखना। समझ में नहीं आई वहाँ पे रिवाइज करके एक बार फिर से देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना कैलेंडर। कैलेंडर में देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे बातें करते हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं आज अपन? कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर। अब आप देखो कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं? एक वर्ष में कितने माह होते हैं? सर ये भी कोई पूछने की बात है क्या? ये सबको पता है कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह, ठीक है। अब अपने को ये पता है कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। अब कौन से महीने में कितने दिन होते हैं ये पता होगा आपको, और कुछ नहीं पता तो ये तो आता ही है अपने को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से ऊपर उठा हुआ है तो 31 और नीचे है तो मतलब 30, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते। जनवरी में 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28 दिन भी हो सकते हैं और 29 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, किस में होते हैं, वो आगे समझेंगे अपन। मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 31। 2 महीने ये लगातार है, जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने लगातार है जिनमें 31 दिन होते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से 2 महीने ऐसे हैं जिनमें क्या होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो जुलाई और अगस्त। सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 दिन होते हैं, ठीक है क्या। ये तो नॉर्मल सी बात थी, अब सब जानते हैं इसके बारे में। अब आगे देखो, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष अपने 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? साधारण वर्ष, लीप वर्ष और एक होता है शताब्दी वर्ष। अब अपन देखेंगे कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है और शताब्दी वर्ष क्या होता है। सबसे पहले शताब्दी वर्ष को बता देता हूँ मैं। शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष होगा जिसके अंत में क्या आएगा? या तो 2 जीरो दिखेंगे आपको या फिर 3 जीरो दिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अपन मान लेते हैं 1700 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया, 1800, कुछ भी जिनके पीछे या तो 2 जीरो दिखे या फिर 3 जीरो दिखे, ठीक है ना। वो कौन से वर्ष हो जाएंगे? शताब्दी वर्ष, ठीक है। अब देखो, साधारण वर्ष किसको कहेंगे और लीप वर्ष किसको कहेंगे? साधारण और लीप कैसे चेक किया जाएगा ये देखने के लिए अपने को जो वर्ष दिया होगा ना, उसमें अपन किसका भाग देंगे? 4 का भाग। अब पूरे वर्ष में भी 4 का भाग नहीं देंगे। 4 से भाजकता का नियम आपको बोलता है कि कोई भी जो संख्या दे रखी है, यदि उसके अंतिम 2 अंक, इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंक में यदि 4 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा संख्या या पूरा सन या वर्ष जो क्या होगा, 4 से पूरा विभाजित होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके 1950। क्या लिखा मैंने? 1950। अब इसको देखना है कि ये क्या है, 1950 को देखना है कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अभी मैंने आपको बोला कि चेक करने के लिए किसका भाग देंगे? लीप वर्ष देखने के लिए 4 का भाग दिया जाता है, ठीक है। 4 का भाग दो, किस में दो? 1950 में। लेकिन 1950 में पूरा भाग नहीं देना अपने को, किस में देना? केवल 50 में। 4 से भाजकता का नियम क्या बोलता है कि कोई भी संख्या है उसके अंतिम 2 अंक में भाग देंगे, किसका? 4 का। यदि पूरी बार विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से। देखो अब 50 में 4 का भाग देंगे, भाग देना तो आपको सबको आता ही है, तो ये पूरी बार नहीं जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 चौक 48 होते हैं, तो यहाँ 2 शेष बच जाएंगे। इसका मतलब ये पूरी बार नहीं जा रहा, पूरी बार भाग नहीं जा रहा ना। अगर पूरी बार भाग नहीं जा रहा है तो वो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। समझ रहे हो बात को? क्या है, कोई भी वर्ष दिया होगा उसको लीप चेक करने के लिए किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे, ठीक है।
शताब्दी वर्ष को अलग तरीके से चेक करेंगे लीप में। अभी इसकी बात कर रहे हैं अपन साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में कोई भी वर्ष दिया हो उसमें अपन किसका भाग देंगे, 4 का, और 4 का भाग में भी किस में देना है, अंतिम 2 अंकों में। अंतिम 2 अंक कौन से, 50, इसमें भाग दिया, पूरी बार नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब ये हो गया अपने कौन सा, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष कौन से हो सकते हैं, 1951 भी साधारण वर्ष होगा, 51 भी क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। कुछ भी ले लो ऐसे, 63 ले लो, 1800, 1900, 1700, सब 63, ये क्या है, सब लीप वर्ष है, जिनमें किसका भाग पूरा नहीं जा रहा, 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, वो साधारण वर्ष। और जो वर्ष जो शताब्दी वर्ष नहीं है और उनमें किसका भाग, 4 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब वो क्या होंगे, लीप वर्ष। जैसे यहाँ लेते हैं अपन 1948, क्या लिया मैंने, ये दिया है अपने को 1948। अब इसमें आपको चेक करना है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो किस में भाग देंगे, अभी मैंने बोला आपको आखिरी के 2 अंक उठाएंगे 48 और इसमें भाग देंगे अपन 4 का, तो ये पूरी बार जा रहा है, कितना, 12 बार, पूरी बार जा रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है क्या, तो लीप वर्ष का उदाहरण अपन लिख देते हैं, एक तो 1948 हो गया, और क्या आ सकता है, 1952 आ गया, ये सब क्या है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष की खासियत आपको बता देता हूँ मैं कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष रिपीट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे का जन्म है ना जो 29 फरवरी को होता है, ठीक है ना, तो वो 4 साल में एक बार जन्मदिन मनाते हैं अपना। तो आगे देखते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष को क्या करना है, अभी अपन ने देखा कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष कैसे निकालते हैं। कोई भी वर्ष दिया होगा तो उसका पता कैसे करेंगे कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अब ऐसे ही शताब्दी वर्ष भी तो एक वर्ष ही है, जैसे ये 1700, इसका भी तो अपने को पता होना चाहिए ना कि ये शताब्दी वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 1700 इसका मतलब क्या हुआ कि शताब्दी वर्ष जहाँ पे भी दिख जाए जिसके अंत में क्या 2 जीरो या 3 जीरो ऐसा दिख जाए, उसमें लीप चेक करने के लिए अपन 4 का भाग नहीं देंगे, किसका भाग दोगे, 400 का भाग। किसका भाग देंगे, एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शताब्दी में, शताब्दी वर्ष में लीप देखने के लिए शताब्दी वर्ष में लीप देखने के लिए किसका भाग दोगे, 400 का भाग दिया जाता है, 400 का भाग दिया जाता है। ठीक है, अब कोई सा भी वर्ष दे दे, आप बता सकते हो कि ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी में भी साधारण है या लीप है, सब बता सकते हो आप। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे और बात करते हैं। देखो साधारण वर्ष में क्या क्या चीज़ें होती है, लीप वर्ष में क्या क्या चीज़ें होती है। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखो साधारण वर्ष में कितने दिन, आप सब जानते हो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। ये अंतर क्यों आ रहा है, ये अंतर आ रहा है फरवरी के कारण। किसके कारण, फरवरी के कारण। साधारण वर्ष में इसमें फरवरी जो होती है ना, फरवरी इसमें होते हैं 28 दिन। कितने दिन होते हैं इसमें, 28 दिन। और लीप वर्ष में फरवरी में, लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन। अभी अपन ने देखा था, यहाँ पे मैंने बोला था कि फरवरी में 28 दिन भी हो सकते हैं और 29 दिन भी हो सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 28 दिन तो कब होंगे और 29 दिन कब होंगे। जब लीप वर्ष होगा तो उसमें फरवरी कितने दिन की रहेगी, 29 दिन की, और साधारण वर्ष रहेगा तो उसमें फरवरी कितने दिन की रहेगी, 28 दिन की। एक दिन का अंतर है। तो साधारण वर्ष में कितने दिन, 365 दिन, और लीप वर्ष में कितने दिन, 366 दिन। इतना पता हो गया। इसके बाद देखो, अगर 365 में अपन भाग देते हैं 7 का, 7 का भाग क्यों दे रहे हैं कि इसमें कंप्लीट सप्ताह कितने मिलते हैं अपने को, वो देखने के लिए। तो कितने सप्ताह मिलेंगे, 52 तो सप्ताह मिलेंगे और एक विषम दिन मिलेगा। विषम दिन का मतलब हो गया ओड डे। ओड डे का मतलब हो गया कि जो सप्ताह के अलावा बच रहा है। जैसे इसमें भाग देंगे अपन किसका, 7 का।
7 का भाग दोगे तो 52 सप्ताह मिलेगा। इसका मतलब 52 बार तो पूरी बार भाग जा रहा है, और कितना शेष बचेगा? 1। ठीक है, तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है। ऐसे ही इसमें चेक करो, इसमें कितने दिन? 366 दिन। उसमें भाग किसका देंगे? 7 का। 7 का भाग दोगे तो 52 बार तो पूरी बार जाएगा। इसका मतलब 52 तो सप्ताह कंप्लीट हो गए, और विषम दिन कितने बचे? 2। सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अब विषम दिन क्या होता है ये अपन जानते हैं तो बता देंगे। विषम दिन का मतलब हो गया कि जो 366 दिन है लीप वर्ष में, उसमें से जो सप्ताह के अलावा जो दिन बच रहा है उसको क्या बोलेंगे? विषम दिन। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है, विषम दिन को क्या बोलते हैं? ऑड डेज। ठीक है ना। अब आगे देखो, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्या पता आपको पता है कि नहीं, लेकिन आज पता चलेगी। आज आप कैलेंडर में या आपके मोबाइल में चेक करना। ठीक है, जो साधारण वर्ष होगा, कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में 1 जनवरी का जो वार होगा, जैसे मान लेते हैं अभी 2023 चल रहा है, 2023 क्या है? साधारण वर्ष है। 2023 क्या है? चेक करो आप, 2023। इसको चेक कैसे करोगे? लीप या साधारण कैसे चेक करोगे? अंतिम 2 अंक उठाएंगे अपन, और इसमें किसका भाग देंगे? 4 का। तो 23 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। इसका मतलब ये क्या है? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में 1 जनवरी का जो वार था ना, वो का वही क्या होता है? 31 दिसंबर का वार होता है। जैसे मान लो, एक उदाहरण लिया मैंने यहाँ पे, देखो उदाहरण क्या लिया? 1 जनवरी 1950। अब 50 देखो क्या है? साधारण है, लीप है, साधारण है। अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले कि 1950 क्या है? साधारण है। मान लेते हैं कि 1 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? सोमवार। तो 31 दिसंबर 1950 को भी कौन सा वार होगा? सोमवार ही होगा। ठीक है, और जैसे ही अगले साल चलेंगे, अगले साल की 1 जनवरी 1951, अगले साल में पहुंच गए क्या? 1950 पूरा हो गया 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। अब जैसे ही अगले साल चले 1 जनवरी 1951, तो उसका वार 1 दिन से बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? मंगलवार। जैसे देखो, साधारण वर्ष में सीधा आपको याद रखना है, साधारण वर्ष से अगले साल में चलेंगे ना, तो अगले साल का वार 1 दिन से बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी का जो वार होता है, वही वार किसका होता है? 31 दिसंबर का। और जैसे ही अगले साल चलेंगे, कितना दिन बढ़ जाएगा? 1 दिन। बात समझ में आ गई? ये बहुत काम की चीज़ है, क्वेश्चनों में बहुत काम आएगी अपने। ठीक है, ऐसे लीप वर्ष में देख लो, लीप वर्ष में क्या होगा? 1 जनवरी का जो वार होगा, उससे एक ज़्यादा तो कौन सा आएगा? 31 दिसंबर का वार। अब आप सोचोगे कि ये 1 दिन ज़्यादा क्यों आ रहा है? ये आ रहा है लीप वर्ष की वजह से। लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी 29 दिन की होती है, आपको पता है, तो 1 दिन तो वहीं बढ़ गया। तो इसका मतलब जो 1 जनवरी का वार होगा, उससे एक ज़्यादा तो क्या जाएगा यहाँ पे? 31 दिसंबर का वार। और फिर 31 दिसंबर से आगे चलेंगे तो एक ज़्यादा अगले साल का वार आ जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि लीप वर्ष से अगले वर्ष में जैसे ही चलेंगे तो कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन। ये बात अच्छे से समझ में आ गई? नहीं आई हो तो एक बार फिर से देखना इसको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। फरवरी देखो, चक्कर क्या है? साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में फरवरी का ही तो चक्कर है। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की। ये बात तो मैंने पहले ही समझा दी आपको, यहाँ और लिखा है तो यहाँ और बता देता हूँ कि फरवरी का ही चक्कर होता है साधारण और लीप में। और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की होती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ आप पे, देखो कि लगातार 100 वर्षों में कितने लीप व कितने साधारण वर्ष होंगे। अब आपको 100 वर्ष, जैसे मान लेते हैं अपन लगातार 100 वर्ष का मतलब 1 से लेके 100 वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, 1 से लेके 100 वर्ष तक में पूछा है अपने को कि कितने तो लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे। ठीक है ना, चेक कैसे करेंगे? 100 वर्ष है। एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था
कि किसी भी वर्ष में लीप निकालने के लिए किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। अगर ये मान लेते हैं अपन कि 1 से लेके 100 तक के वर्ष है, ठीक है, 1 से लेके, ऐसे लिखता हूँ मैं, 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 और 100, ये टोटल 100 वर्ष हो गए क्या। अब मान लेते हैं कि पहला वर्ष है, इसको लीप चेक करने के लिए किसका भाग देंगे अपन, 4 का भाग दोगे। इसमें 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता ना। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हुआ, ये वर्ष हुआ अपने साधारण वर्ष, साधारण वर्ष हो गया। ऐसे 2 में भाग देके चेक करेंगे किसका, 4 का। 4 का भाग 2 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार नहीं जाएगा, क्योंकि 2 में 4 का भाग जाता ही नहीं है, क्योंकि 4 तो बड़ा है और 2 छोटा है, भाग नहीं जाएगा ना। तो ये भी साधारण हो जाएगा, ये भी साधारण हो जाएगा। लेकिन 4 में 4 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। कितनी बार, 1 बार। इसका मतलब ये जो 4 है ये कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं अपन। 1 से लेके 99 तक तो अपन किसका भाग देके चेक करेंगे, 99 तक किसका, 4 का भाग देंगे। 1 से लेके 99 वर्ष तक किसका भाग देके चेक करेंगे, लीप है या साधारण है, तो 4 का भाग देंगे। तो आप सोच रहे होंगे सर एक एक में से भाग देंगे तो कितना टाइम लग जाएगा हमारे को, कि कितने लीप है और कितने साधारण है। तो आपको एक एक में भाग नहीं देना है, आपको क्या करना है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ देखो, 1 से लेके 99 तक अपन किसका भाग देंगे, 4 का। लेकिन जो ये 100 है, ये जो आखिरी वर्ष है, इसके पीछे आपको 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं क्या, 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये कौन सा वर्ष हुआ, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में आप किसका भाग दोगे, लीप चेक करने के लिए। शताब्दी वर्ष में लीप चेक करने के लिए किसका भाग दिया जाता है, 400 का। अगर इसमें मैं भाग देता हूँ 400 का, तो 100 में 400 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता ना। इसका मतलब ये जो लास्ट वाला 100वां वर्ष है वो क्या होगा, साधारण। कौन सा होगा भाई, साधारण वर्ष। शताब्दी है लेकिन कौन सी है, साधारण शताब्दी है, ठीक है ना। और 1 से लेके 99 तक किसका भाग देंगे, 4 का। तो आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट 99 में किसका भाग दो, 4 का। 99 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है अपने को बताओ, 1 बार भाग जाएगा, 2 बार, 2 बार गया भाग, 1 बच गया, 4 चौक 16, फिर बचे कितने, 3 बचे। इसका मतलब 3 का तो कोई मतलब नहीं है, 3 में तो भाग जाएगा नहीं 4 का। अब 24 बार पूरी बार भाग जा रहे हैं। 99 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार भाग जाता है, पूरी बार, 24 बार। इसका मतलब इसमें कितने लीप वर्ष आ गए, 24। अगर 99 में 24 लीप वर्ष है, 99 में 24 क्या है, लीप, तो साधारण कितने बचे, माइनस कर दो इसमें से, ये 5 और ये 7, 75 क्या बचे, साधारण। अभी कितने की बात हुई है, केवल 99 की बात हुई है। अभी एक बच रहा है अपने पास, आखिरी वाला 100वां साल। अब 100वां साल क्या है, साधारण वर्ष है क्या, तो इधर कितने आ रहे हैं 99 में साधारण वर्ष, 75। तो 100 वर्ष में अपने पास क्या आ गया, 100 वर्ष में अपने पास एक कंक्लूजन आ गया कि इसमें 24 तो क्या होंगे, लीप वर्ष, 24 तो क्या होंगे, लीप वर्ष, और 76 क्या होंगे, साधारण वर्ष। 76 क्या होंगे भाई, साधारण वर्ष। 76 साधारण वर्ष कैसे आया है, अगर आप डायरेक्ट 100 में भाग दोगे किसका, 4 का। अगर डायरेक्ट आप 4 का भाग देते हो 100 में तो कितनी बार जाता है, 25 बार। तो वैसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 25 तो उसमें लीप वर्ष आ जाएंगे और बचे कितने, 75, तो वो साधारण वर्ष बताओगे आप। लेकिन 100 में 4 का भाग इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में लीप चेक करने के लिए किसका भाग दिया जाता है, 400 का। तो इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है, साधारण। 75 अपने पास यहाँ से आ रहे थे साधारण, और एक ये रहा, तो ये मिला के टोटल कितने हो गए, 76। आपकी बात समझ में आ गई होगी। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो इसको कि लगातार 100 वर्षों में 24 तो क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं, और 76 कितने क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं। देखो इसके ऊपर और क्वेश्चन होगा अभी, तो चलो बाद में करवा दूंगा वो क्वेश्चन में। अभी देखते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन है पहला। अपने पास दूसरा क्वेश्चन आया, ये पहला तो अभी कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से, आराम से पढ़ो पहले इसको। 15 अगस्त 1988। एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि कैलेंडर का क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि ये वर्ष जो दिया है अपने को वो लीप है या साधारण है। ठीक है क्या, ये जरूर चेक कर लेना है कि लीप है या साधारण है। ठीक है, तो इसमें देखो 1988, इसमें कैसे चेक करोगे आप, मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। आपको आखिरी के 2 अंक लेने, ठीक है, 88 है क्या, इसमें भाग दोगे किसका, 4 का। पूरी बार जा रहा है, कितनी बार, 22 बार। इसका मतलब ये क्या है, लीपर्स है। अब अपने को देखो क्या निकालना है। 15 अगस्त 1988 को सोमवार है, कौन सा वार दिया है, सोमवार। और पूछा गया है कि 15 अगस्त 1989 को कौन सा वार होगा। कंप्लीट 1 साल हो रहा है क्या, कंप्लीट 1 साल हो रहा है क्या। ये वाला कौन सा है, लीप वर्ष, और ये वाला कौन सा है, साधारण वर्ष। अब आप बोलोगे सर लीप वर्ष से आपने बोला था कि लीप वर्ष से अगले साल में चलते हैं तो कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन बढ़ते हैं। लेकिन ये गलती मत करना, यहाँ पे 2 दिन नहीं बढ़ेंगे। यहाँ 2 दिन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं ये बताओ। 2 दिन इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त 1988 क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन इसकी फरवरी निकल चुकी है क्या, इसकी फरवरी निकल चुकी है। इसका मतलब इस साल में ये कंप्लीट 1 साल तो हो रहा है, लेकिन इसमें फरवरी किसकी आएगी, 1989 की फरवरी आएगी। और उसमें कितने दिन होंगे, 28 दिन। इसका मतलब इसमें तो 365 दिन ही होने वाले हैं क्या, समझ रहे हो बात को। तो इसमें कितना दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा। इसका मतलब इसका वार है सोमवार, तो इसका वार कौन सा होगा, मंगलवार। कौन सा होगा भाई, मंगलवार। तो अपन बता सकते हैं कि इसका वार क्या हो जाएगा, मंगलवार। अगला क्वेश्चन देखो, 3 जुलाई 2003, 3 जुलाई 2003 को कौन सा वार है, सोमवार। तो 3 जुलाई 2004 को कौन सा वार होगा। अब वापस वही वाली बात, वीडियो को पॉज करना, पहले खुद से सोल्व करना, फिर देखना कि आपका आंसर सही आता है या नहीं। मैंने क्या पूछा है, 3 जुलाई 2003। अब 2003 क्या है, साधारण वर्ष है, और 2004 क्या है, लीप वर्ष है। अब 3 जुलाई 2003 से कहाँ चलना है, 3 जुलाई 2004 तक चलना है। इसका मतलब 1 साल कंप्लीट हो रहा है क्या, और 1 साल कंप्लीट हो रहा है। और जो 2004 दिया हुआ है ये लीप वर्ष है, और इसकी फरवरी भी इसके बीच में आएगी। इसका मतलब ये कौन सा वाला हो गया जिसमें 2 दिन बढ़ेंगे। क्यों बढ़ रहे हैं 2 दिन, क्योंकि लीप वर्ष की फरवरी इंक्लूड हो रही है पूरे साल में। तो यहाँ पे कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन। तो सोमवार से आगे 2 दिन बढ़ाओ, मंगलवार और बुधवार। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, बुधवार। समझ में आ गई बात। चलो आगे चलते हैं। देखो अभी अपन ने पहले क्वेश्चन किया था कि लगातार 100 वर्षों में कितने तो साधारण वर्ष होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे। ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़ो इसको एक बार कि लगातार 400 वर्षों में, पहले 100 वर्षों की बात हो रही थी, अब लगातार 400 वर्षों में कितने लीप व साधारण वर्ष होते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो आपको क्या करना है, अपने को पता है कि 100 वर्षों में, क्या पता है अपने को, 100 वर्षों में 24 तो क्या होते हैं, लीप, और 76 क्या होते हैं, साधारण। ये अभी अपन ने क्वेश्चन किया था जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले ही, ठीक है ना। 100 वर्षों में 24 तो क्या होंगे, लीप वर्ष, और 76 क्या होंगे, साधारण वर्ष। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, 400 वर्ष। 100 वर्ष वाला अपन ने कैसे किया था, देखो 1 2 3 4 ऐसे करके मैं लिख देता हूँ कि 99 और ये 100, ये हो गए क्या पूरे 100 साल, ठीक है। ऐसे ही अगले 100 साल लिखते हैं, 101 से लेके कहाँ तक, 200 तक। समझ रहे हो कैसे कर रहा हूँ मैं, पहले 400 साल की बात कर रहे हैं अभी हम,
तो पहले 100 साल लिख दिए मैंने, दूसरे अगले 100 साल और लिख दिए, इससे और अगले और 100 साल लिखेंगे तो 201, 202 और ये कहाँ तक चलेगा 299 और यहाँ पे 300 तक। ठीक है, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आएगा। देखना 301 से लेके 302 और यहाँ से ऐसे ऐसे कर दूंगा मैं तो 399 और ये 400, टोटल 400 साल हो गए। क्या हमने क्या बोला, अपने क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 400 वर्षों में कितने साधारण व कितने लीप होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन किया था क्या कि 100 वर्षों में कितने 24 तो क्या होते हैं लीप वर्ष और 76 क्या होते हैं साधारण वर्ष। चक्कर केवल एक का ही पड़ रहा है शताब्दी वर्ष वाले का, बाकी को तो 4 का भाग देके चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, 1 से लेके 99 इसमें तो किसका भाग देंगे, कितने साल हो गए बीच में 99 ईयर हो गए, तो इसमें तो किसका भाग देंगे 4 का। तो यहाँ से तो अपने पास ये आएगा 24 तो लीप वर्ष और 76 के आएंगे साधारण वर्ष। 101 से लेके 200 तक, 101 से लेके 200 तक कितने साल, ये भी 100 साल ही है, 100 वर्ष। ये भी क्या है 100 वर्ष ही है, ये भी क्या है 100 वर्ष और ये भी क्या है 100 वर्ष। लेकिन इनमें चक्कर क्या हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 99 ईयर ही होंगे ना, चक्कर केवल पड़ेगा अपने पास 200 वाले का। इसको लीप चेक करने के लिए किसका भाग देंगे 400 का, इसको भी लीप चेक करने के लिए 400 का भाग दिया था अपन ने। ठीक है, और इसको भी लीप चेक करने के लिए किसका भाग देंगे 400 का, और इसको भी लीप चेक करने के लिए किसका भाग देंगे 400 का। तो यहाँ तक तो सेम कंडीशन रहेगी क्या, यहाँ तक देखो इस 100 साल में उसमें भी भाग नहीं जा रहा है 400 का लीप शताब्दी में। शताब्दी कौन सा, शताब्दी ईयर कौन सा है 100, और इसमें 400 का भाग दे रहे तो जा रहा है क्या, नहीं जाएगा। तो ये भी साधारण वाला हो गया, ये भी साधारण होगा, ये भी साधारण होगा। लेकिन लास्ट जो 301 से 400 साल है उसमें क्या होगा, 400 में 400 का भाग चला जाएगा क्या, बिल्कुल चला जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या होगा लीप। समझ गए हो क्या बात को, लीप होगा। तो अगर इन 100 साल की बात करें तो इस 100 साल में तो वही बात होगी, 24 तो लीप होंगे और 76 क्या होंगे साधारण। ठीक है, और इसमें देखो इस 100 साल की बात करें तो इसमें भी सेम यही होगा क्या 24, 76। इस 100 साल में भी सेम होगा 24, 76। लेकिन इस 100 साल में चक्कर पड़ेगा क्या, इसमें 24, 25 हो जाएंगे अब लीप ईयर। क्यों, क्योंकि लास्ट वाला भी क्या आ रहा है लीप। 24 तो पहले हो रहे थे, 1 से लेके 99 में 24 तो लीप ईयर पहले हो रहे थे, और ये लास्ट वाला भी लीप निकल गया इस बार। तो 25 तो क्या हो गए लीप, और यहाँ पे 75 क्या बच गए साधारण। अब आपको इनको जोड़ना है, ये 24, ये 24, ये 24 और ये 25। तो आप इनको ऐड करोगे तो आप ये चीज़ बता सकते हो कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों की बात की जाए तो 400 वर्षों में 97 तो क्या होंगे लीप, और 303 क्या होंगे साधारण। ये चीज़ बहुत काम की है और डायरेक्ट आप याद रख सकते हो उसको। 100 साल का पता ही है अपने को क्या है, 24 तो क्या होते हैं लीप वर्ष और 76 क्या होते हैं साधारण वर्ष। अब 400 साल का भी पता हो गया कि 97 तो क्या होते हैं इसमें लीप, और 303 क्या होते हैं साधारण। ठीक है, इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, वो अगला क्वेश्चन देखो आप। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब आपको ये सोचना है कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है, कैसे करना है, अभी जस्ट जो क्वेश्चन किया है वो आपको हेल्प करेगा इसमें। एक चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए कि 29 तारीख का चक्कर केवल किस में होता है, फरवरी में। किस में होता है, फरवरी में। तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की, और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं,
12 महीने होते हैं। केवल साधारण वर्ष में फरवरी को छोड़ के बाकी तो सभी महीनों में 29 तारीख आती है क्या? अभी अपन ने कंक्लूजन निकाला था कि 97 तो क्या होते हैं, 400 वर्षों में लीप होते हैं, और 303 क्या होते हैं, साधारण वर्ष। तो एक बात बताओ आप कि साधारण जो वर्ष है, कौन सा, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में 11 जो माह है, साधारण वर्ष में 11 माह में 29 तारीख आएगी क्या? केवल फरवरी को छोड़ के बाकी सभी महीनों में क्या आती है, 29 तारीख आती है। तो अपने क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो अगर एक साल में, एक साधारण वर्ष में 11 महीनों में 29 तारीख आती है, तो 303 साल में कितनी बार आ जाएगी? इसको मैं 11 से गुणा कर सकता हूँ, ठीक है। और लीप वर्ष में आपको पता है कि फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की। इसका मतलब लीप ईयर में तो पूरे 12 के 12 महीनों में क्या आता है, क्या आती है, 29 तारीख आएगी। तो इसलिए मैंने 97 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 12 से। तो इसको करो आप 3 3 3 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 6 1 1, 4 6 1 1, ये आएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई किया 7 से 84, 4 आ गया, 8 बच गया, 108 और 8 116, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करना है, 1164 ऐड करोगे इसको तो 7944। इसका मतलब क्या हुआ कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी भाई, 29 तारीख आएगी 4497 बार। समझ पाए हो बात को? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये तो हुई छोटी छोटी बातें पहले, जिनके बारे में अपन छोटा छोटा सारा कुछ मैटर अपने समझ लिया कि लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष में जो 1 जनवरी का वार होता है वही 31 दिसंबर का वार होता है, और नेक्स्ट ईयर चलेंगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा। लीप वर्ष में क्या होता है, जो 1 जनवरी का वार होता है उससे एक ज़्यादा तो कौन सा आएगा, 31 दिसंबर का वार, और जैसे ही नेक्स्ट ईयर चलेंगे तो 1 दिन और बढ़ जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि लीप ईयर से अगले साल में चलते हैं तो कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन। यहाँ तक की बातें हो गई। उसके अपन ने छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन भी किए, आगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक नई चीज़ सिखाता हूँ आपको। नई चीज़ क्या है, जिसमें आपको एक दिनांक दे रखी होगी, जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ, खुद की डेट ऑफ बर्थ ही ले लेना, एक दिनांक दे रखी और उसका वार निकाल पाओगे आप, उसका वार सीधा बता सकते हो कि कौन सा वार आएगा। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी याद करने की ज़रूरत है। याद तो क्या, अभी याद हो जाएगी आपको, जैसे मैं लिखूंगा ना सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, मेरे साथ साथ बोलते हुए लिखना आपको। मैंने क्या लिखा, महीना, यहाँ पे कोड लिखा है, इस महीने के 12 महीने के कुछ ना कुछ कोड होंगे। और लीप वर्ष में मैं कह रहा हूँ, कैलेंडर में लीप का बहुत बड़ा रोल है। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होंगे, बाकी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है क्या। तो अपन देखते हैं कोड कौन कौन से हैं। कोड बहुत सारे दे रखे हैं, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग कोड मिल जाएंगे, लेकिन ये सबसे सिंपल और सीधे कोड है। तो आप देखो इसको क्या है, आपको याद करना है कैसे, मेरे साथ साथ बोलना है। आपको सबको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अगर 144 को मैं उसमें 2 और ऐड कर देता हूँ तो कितने होते हैं, 146। याद हुआ, 144 146, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो अपने को इनको 3 डिजिट में लिखना है। जैसे 5 का स्क्वायर लिखता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अगर 3 डिजिट में लिखने को कहूँ तो आप इधर 0 लगाओगे क्या, नहीं, इधर 0 लगाओगे, इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, तो आपको आगे 0 लगाना है। ऐसे 6 का स्क्वायर है, उसको भी 3 डिजिट में लिखना है, तो 036 लिखूंगा मैं। समझ रहे हो बात को। तो अपने को क्या करना है
ये तो लिखा मैंने 12 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा 12 का स्क्वायर प्लस 2, और देखो यहाँ पे क्या लिखना है 0 2 5, ये 5 का स्क्वायर हो गया, और 0 3 6 ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो ये अपने सारे के सारे कोड हो गए। समझ में आ गई क्या बात? आपको याद कैसे करना है सुनो, ऐसे बोलना है इनको 144 025 036 146। कैसे बोलोगे 144 025 036 146, एक दो बार बोलना, याद हो जाएंगे। अब देखो मैंने आपको बोला कि लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड क्या होंगे, चेंज होंगे। तो कितना चेंज है देखो, यहाँ से भी आपको 1 माइनस करना है, पहले से यहाँ पे 1 ही है क्या, तो 1 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है 0, और 4 में से भी आपको 1 माइनस करना है तो कोड कितना आएगा 3। बस इतना सा चेंजेस है, बाकी सेम टू सेम डिट्टो। ठीक है। शताब्दी कोड, शताब्दी अपने को दी होगी कि शताब्दी कौन सी है, ये कौन सी शताब्दी है 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी नहीं बोलना है इसको। अभी कौन सी चल रही है 21वीं शताब्दी चल रही है क्या, तो 21वीं शताब्दी है। ठीक है। इसमें कौन कौन आएगा 1600 से लेके 1699 तक, इसका जो बीच का कोई भी आपको वर्ष दिया होगा तो आपको 1600 वाला कोड यूज करना है। ठीक है ना। 1700 से लेके 1799 के बीच का कोड आपको इसमें मिलेगा। तो इसको याद कैसे करना है, कोड क्या है देखो, कोड कुछ नहीं है 8 का स्क्वायर कितना 64, और अपने शरीर में हड्डियां कितनी होती है 206। कितनी होती है भाई 206, याद हो गया 64 206। क्या बोलोगे 64 206, और कहाँ से स्टार्ट है 1600 से स्टार्ट है और 2000 तक। ठीक है क्या, तो यहाँ भी 6 दिख रहा है तो 6 से स्टार्ट कर लेना कि 64 206। एक चीज़ और रह गई, ये वार कोड है, वार की कौन सा वार आएगा ये तो यही तो निकालना था अपने को। तो वार कोड में शनिवार का जो कोड है अपन क्या रखेंगे, शनिवार का कोड रखना है अपने को 0। यहाँ पे 1, ये 2 3 4 5 और 6। 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ 7 आएंगे, और 7 में तो 7 का भाग जाता है तो फिर मतलब नहीं रहेगा, इसलिए अपन ने 0 से स्टार्ट किया है। 0 किसका कोड है शनिवार का, ये ध्यान रखना आपको, 0 किसका कोड है शनिवार का, और बाकी रविवार का 1 वो आगे चलता जाएगा। फिर यह चीज़ याद हो गई होगी अच्छे से आपको, क्या है 144 025 036 146, और 0 और 3 लीप वर्ष में कोड हो जाएंगे। और इधर देखो शताब्दी के कोड कैसे हैं 1600 1700 1800 1900 और 2000। ठीक है ना, इनको कैसे याद किया था 64 206। ठीक है ना, और इधर वार कोड 0 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है। अब इसका छोटा सा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो क्या है, ये देखो किसी भी दिनांक का वार निकालना, किसी भी दिनांक का वार निकालना है तो अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए, दिनांक चाहिए, वर्ष चाहिए, महीना कोड चाहिए, शताब्दी कोड चाहिए, प्लस लीप वर्ष चाहिए, और भाग किसका देंगे उसमें 7 का। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं और आपको समझाते हैं कि कैसे निकालना है। जैसे मान लो अपना देश आज़ाद कब हुआ था 15 अगस्त 1947। इसका वार निकालते हैं, बाकी का तो आगे अगले क्वेश्चन करेंगे जब देखेंगे, लेकिन अभी इसका वार निकाल के मैं बता देता हूँ कि कैसे निकालना है। और आपको क्या करना है, आपकी खुद की जन्म डेट का वार निकालना है। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दिनांक, तो दिनांक की जगह मैं क्या लिखूँगा दिनांक कितनी दी हुई है अपने को 15, तो ये मैंने 15 लिख दिया। यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने। ठीक है। वर्ष कितना है 1947, लेकिन अपने को पूरा वर्ष लेने की ज़रूरत नहीं है, अपन कौन सा लेंगे ओनली फॉर 47। क्या लेंगे 47, प्लस की जगह फिर से प्लस, महीना कौन सा है अगस्त। अब आप सोचो अगस्त का कौन सा कोड है, अभी अपन ने याद किए थे अगस्त कौन सा महीना होता है, जुलाई कौन सा महीना होता है 7वां, अगस्त होता है अपने पास 8वां महीना। तो आप ऐसे सोच के देखो अपन ने कैसे याद किया था 144 3 महीनों के कोड हो गए, 025 फिर 3 महीने के कोड हो गए,
और 036, 0 कोड जुलाई का आ रहा है और 3 किसका कोड आ रहा है, अगस्त का। एक बार देखो, ये देखो अगस्त का कोड 3 ही आ रहा है क्या। अपन ने कैसे किया है, 144 3 महीने गए, 025 फिर 3 महीने गए और 0 जुलाई का गया और 36 का मतलब 3 किसका आ जाएगा, अगस्त का। तो कोड कहाँ लगाना है अपने को, अगस्त, महीना कोड की जगह 3, समझ रहे हो, ऐसे करना है। शताब्दी कोड, अब शताब्दी कोड यहाँ पे कौन सा दिया है, 1947, 1947 का कोड आएगा 0। देखो एक बार 1900 से लेके 1999 तक कौन सा कोड आएगा, ये वाला, और 1947 किसके, इसके बीच में है क्या, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब एक चीज़ सीखने की है बस, कौन सी, लीप वर्ष। वैसे तो आपने निकाला है, अभी अपन ने निकाला था कि 99 में किसका भाग दिया था, 4 का, तो कितने लीप वर्ष आए थे, 24 आए थे ना। ऐसे ही अब अपने को क्या करना है, जो वर्ष दिया है उसके आखिरी 2 अंक उठाने हैं। कौन से आखिरी 2 अंक, 47, और इसमें कितनी बार भाग जा रहा है 4 का, वो पूरी बार वो देखना है। 4 का भाग 2, 1 बार जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 7, फिर 1 बार जाएगा 4, और यहाँ कितना बचा, 3। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है कितनी बार पूरी बार गया, 11 बार। तो इसका मतलब लीप वर्ष कितने हो गए, 11, और भाग किसका दोगे, 7 का, 7 का भाग देना है। अब आगे क्या करना है, सुनो। एक काम तो आप सीधा कर सकते हो कि इन सब संख्याओं को जोड़ो और किसका भाग दे दो, 7 का, ठीक है। या फिर अगर आप जोड़ से बचना चाहते हो और गलती से बचना चाहते हो तो क्या कर सकते हो बताओ, 1 में अपन किसका भाग दे लेते हैं, 7 का। तो आप क्या करो, 15 में 7 का भाग दो। अगर 15 में 7 का भाग देते हैं तो 2 बार जाता है, 15 में 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार। कितना शेष बचेगा, 1। जो शेष बचेगा ना, अब उससे काम है अपने को। शेष बचेगा कितना, 1, तो मैं 1 यहाँ लिख देता हूँ। 47 में आप भाग दो किसका, 7 का, कितनी बार जाएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है। इसका मतलब यहाँ पे बचेगा अपने पास कितना, 5, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। और 3 में भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब 3 का 3 ही लिख देता हूँ मैं। और 11 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, 1 बार, और शेषफल कितना बचेगा, 4। अब छोटी छोटी संख्या आ गई, अब आराम से अपन जोड़ सकते हैं। 3 और 4 7, आप चाहो तो इस 7 को तो यही फिनिश कर सकते हो क्योंकि 7 में 7 का भाग चला जाएगा। लेकिन आप सोचोगे नहीं मैं तो इनको जोड़ूंगा, तो 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 4 कितने होते हैं, 13। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13, और इसमें किसका भाग दोगे, 7 का। 7 का भाग देते हैं तो कितने शेष बचेंगे, 6 शेष बचेंगे, 6 शेष बचे। अब ये 6 शेष अपने को बताएगा कि कौन सा वार आएगा। अभी अपन ने सारे जो वार है उनके कोड लिखे हैं। अब आप देखो 6 कहाँ पे है, ये रहा, और कौन सा दिन है, शुक्रवार। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, शुक्रवार। बात समझ में आ गई। क्या किया है, कुछ भी नहीं, दिनांक की जगह दिनांक लिखी है, वर्ष की जगह वर्ष लिखा है। वर्ष में अपने को पूरा नहीं लिखना, ओनली आखिरी के 2 अंक लिख देने, ठीक है। और महीना कोड लगाया है, शताब्दी कोड लगाया है, और लीप वर्ष निकाला है, ठीक है ना। उसको निकाल के किसका भाग दिया है, 7 का। जो शेषफल आ रहा है वो अपने को 7 से कम आएगा क्योंकि भाग किसका दे रहे हैं, 7 का। तो 7 से ज़्यादा होगा तो उसमें भाग चला जाएगा 7 का, और शेष क्या बचेगा, 7 से कम, हमेशा 7 से कम बचेगा। और वही क्या बताएगा, अपना वार बताएगा। तो 6 शेष बच रहे हैं, इसका मतलब कौन सा वार हुआ, शुक्रवार। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और इसके अभी तो अपन केवल बेसिक पढ़ा है, अपन ने छोटे छोटे क्वेश्चन किए और बेसिक पढ़ा है। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे अगले वीडियो में, और जो छोटा मोटा और कुछ रह रहा है कि नए टाइप के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।